जय हिंद। सभी देशवासियों को प्रणाम। आज का दिन भी हम सबके लिए बड़े ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि आज के दिन भारत की महान क्रांतिकारी मां भारती के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद जी अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था। ये बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। इसका परिचय इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में 15 वर्ष की उम्र में शामिल होकर दिया था। वहां अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने पर इन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर जेल बताया था। तभी से लोग समझ गए थे कि यह बालक आगे चलकर कुछ न कुछ राष्ट्रहित में जरूर करेगा, जिससे देश का नाम, परिवार का नाम, समाज का नाम रोशन होगा और युवाओं का प्रेरणा स्रोत बनेगा। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी के संपर्क में आए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से। उसमें बिस्मिल जी के साथ इन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन में भी भाग लिया था। इसमें उनकी सक्रिय भूमिका थी। इन्होंने ये 1928 में भगत सिंह के साथ सैंडर्स, जो लाला लाजपत राय की हत्या का मुख्य दोषी था, उन्हीं की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, उसका बदला 1928 में सैंडर्स को मार के लिया था। 27 फरवरी 1931 को ये अपने साथी सुखदेव के साथ में अन्य क्रांतिकारी साथियों का पार्क में बैठे इंतजार कर रहे थे क्रांति करने के लिए। उसमें से इन्हीं के एक पुराने साथी ने जो इनसे गद्दारी कर गया और अंग्रेजों को उसकी सूचना दे दी। तो अंग्रेज अधिकारी नॉट बॉवर और भी अपने पुलिस दल के साथ में वहां पहुंचा। वहां इन्होंने फायर करते हुए, कवर फायर देते हुए सुखदेव को वहां से भगा दिया और खुद संघर्ष करते रहे जब तक कि गोलियां रहीं। जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने कभी कहते रहे थे कि पुलिस हमें कभी पकड़ नहीं पाएगी, और उसी का पालन करते हुए जो आखिरी गोली बची, इन्होंने अपने ऊपर उसको फायर कर ली और वीर गति को प्राप्त हुए। हम उनके बलिदान को नमन करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, लेकिन ये इकलौते ऐसे क्रांतिकारी रहे। बताइए, 25 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने माँ भारती को, भारत देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। तो हम उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। और मैं यही कहूँगा कि पुलिस बल में सारे अंग्रेज ही नहीं थे, उसमें भारतीय भी थे, लेकिन वो अंग्रेजों की चाटुकारिता में उनसे मिल गए और अपने ही देश के लोगों के ऊपर उन्होंने लाठियां बरसाई, गोलियां चलाई। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भविष्य में ऐसा दिन न देखना पड़े, इसके लिए ये जरूर जान लेना चाहिए कि किसी भी राष्ट्र, धर्म, किसी भी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और मस्ट है। राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है। जाति धर्म संप्रदाय ये पीछे चली जाएंगी चीज़ें, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होना चाहिए। जब हमारा राष्ट्र बचेगा तभी हमारा धर्म बचेगा, हमारी जात बचेगी, हमारा समाज बचेगा। हमारे नियम तभी काम आएंगे जब हम आज़ाद रहेंगे। हम अगर आज़ाद नहीं हैं तो कोई भी ना हमें अपना धर्म का पालन करने देगा, ना नियमों का पालन करने देगा, और ना हमारा समाज सुरक्षित बचेगा। तो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रथम कड़ी यही है, पहला कदम ही यही है कि राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है, इसी का सब लोग पालन करें। और मैं फिर उनके बलिदान को नमन करता हूँ। आज ही के दिन चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने प्राणों को बलिदान किया भारत देश को आज़ाद कराने के लिए। मैं उनके इस सराहनीय प्रयास के लिए, कदम के लिए उनको बार बार धन्यवाद करता हूँ, उनके बलिदान को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।